वेलकम टू इन्फिनिटी यूनिवर्स एकेडमी, ऑनलाइन एकेडमी। तो आज हम सीखने वाले हैं प्लूरल, सिंगुलर टू प्लूरल कैसे बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं इंग्लिश में। तो कुछ नियम्स होते हैं उसके लिए जो हमको पहले समझना होंगे। तो आइए चलते देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अंग्रेजी में बहुवचन बनाने के नियम। नियम नंबर 1, रूल नंबर 1, यदि अंग्रेजी क्रिया के अंत में ओ आया हो, एक्स हो, सी एच हो, एस हो, एस एच आया हो, तो बहुवचन बनाते समय क्रिया के अंत में ई एस जोड़ दिया जाता है। ओके, आइए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सभी का एक एक एग्जाम्पल लेंगे हम। जैसे हमारे पास क्रिया है गो, तो गो का बहुवचन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आखिरी में ओ आया है तो हम क्या करेंगे, ई एस लगा देंगे। ये इसका प्लूरल फॉर्म हो गया। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं टीच। टीच में आखिरी में सी एच आया हुआ है तो क्या होगा, इसका भी बहुवचन बनाते समय आखिरी में ई एस जोड़ देंगे, टीच का टीचेस। ओके, थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं टैक्स। ओके, तो इसमें भी एक्स है लास्ट में तो क्या हो जाएगा, टैक्सेस। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल WATCH, वॉच, तो क्या हो जाएगा, वॉचेस। ओके, तो अभी आप समझ चुके होंगे कि अगर किसी क्रिया के अंत में ओ, सी एच, एक्स, एस एच, एस आदि आते हो तो क्रिया के अंत में हम ई एस जोड़ने से उसका बहुवचन बना सकते हैं। अगला रूल नंबर 2, यदि अंग्रेजी क्रिया के अंत में वाई आया हो और वाई से पहले कोई व्यंजन आया हो, व्यंजन कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सब व्यंजन हैं। ओके, तो बहुवचन बनाते समय क्रिया के अंत में से वाई को हटा देंगे और आई ई एस जोड़ देंगे। आइए इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, स्टडी। ओके, अभी स्टडी का बहुवचन बनाना है तो हमारे पास क्या है, वाई है आखिरी में और वाई से पहले कोई व्यंजन है। यहाँ हमको देखना है आई ए ई आई ओ यू नहीं आना चाहिए। ओके, अभी हमारे पास वाई है आखिरी में और वाई से पहले क्या है, डी। डी एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से हमने वाई को हटा दिया और क्या कर दिया, आई ई एस जोड़ दिया, स्टडीज़। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ट्राई। यहाँ ट्राई में भी हमारे पास आखिरी में वाई है और वाई से पहले एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, TRY
वाई को हटाएंगे और आई एस जोड़ देंगे, डाइस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, केरी। केरी में भी वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, क्या करेंगे, केरी। वाई को हटाया और आई एस जोड़ दिया, कैरीज। ठीक है, अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, यदि अंग्रेजी क्रिया के अंत में वाई आया हो और वाई से पहले कोई स्वर ए ई आई ओ यू आया हो तो बहुवचन बनाते समय क्रिया के अंत में केवल एस जोड़ देंगे। आइए इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है प्ले। यहाँ पर क्या है, वाई है और वाई से पहले ए एक स्वर है, तो हम क्या करेंगे, पी एल ए, वाई को ऐसे ऐसे ही रखेंगे और एस लगा देंगे। दूसरा एग्जाम्पल है ओबे। ओबे मीन्स आज्ञा मानना, लिया ओबे तो क्या हो जाएगा, ओ बैज। ओके, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाय। बी यू वाई, बाय मीन्स खरीदना, तो क्या हो जाएगा, बी यू वाई और आइस, पाइस। ये सभी नियम हमको कहाँ पर काम आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के असर्टिव सेंटेंस बनाने में इन नियम की हमको ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो होप आप सब समझ चुके होंगे। आगे भी कुछ बहुवचन के नियम आएंगे, वो हम अलग से पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने के लिए ये रूल्स काफ़ी हैं। आगे बहुवचन के और नियम जो आएंगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।